हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईक्यू क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों, आज है संडे और आज की क्लास में हम करेंगे वोकैबुलरी डेली डोज का रिवीजन। जितनी भी क्लासेस हमने पिछले वीक में पढ़ी हैं, हालांकि हमने इस वीक में कम ही क्लास पढ़ी हैं क्योंकि होली सेलिब्रेशन था, तो उसकी वजह से हमने कम क्लास पढ़ी हैं। तो जितनी भी पढ़ी हैं उन क्लास का रिवीजन हम आज की क्लास में लेंगे। ओके दोस्तों, और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इस वोकैबुलरी डेली डोज जो है इसमें मैं आपको 10 सिनोनियम्स कराता हूँ जो एमसीक्यू फॉर्म में होते हैं और जिसमें 4 ऑप्शन भी होते हैं जिनको मैं एक्सप्लेन कराता हूँ। तो एक प्रैक्टिस सेट में आपको 50 सिनोनियम्स कवर हो जाते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको ईडियम फ्रेजेस कराता हूँ जो एक आंसर होता है और उसके 4 ऑप्शन होते हैं ईडियम फ्रेज फॉर्म में। तो एक क्वेश्चन में आपको 4 ईडियम फ्रेज याद हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह आप एक प्रैक्टिस सेट जो 10 क्वेश्चन का होता है उसमें आपके 40 हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से आप जल्दी से जल्दी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी को कवर कर रहे हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस क्लास की पीडीएफ मैंने पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल आईक्यू क्लासेस ऑनलाइन पर डाल दी है। कंबाइंड पीडीएफ है, आप उसको हार्ड कॉपी में निकलवा लीजिए और उसमें मेरे साथ साथ जैसे मैं प्रैक्टिस के लिए लिखता हूँ आप भी ऐसे ही लिख लीजिए। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आते हैं अपनी स्क्रीन पर और देख लेते हैं आज की क्लास। दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर और देखिए ये है वीक 6 का रिवीजन। ओके दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम सिनोनियम्स जितने भी हमने लिए थे प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 तीन ही प्रैक्टिस सेट हो पाए थे, तो उन तीनों का इसमें पहले रिवीजन करेंगे और उसके बाद ईडियम फ्रेजेस का करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल हमारा पहला है। रिसेप्टेकल का मतलब होता है समथिंग लाइक स्टोर समथिंग। ठीक है, एक ऐसी चीज़ जो किसी वस्तुओं को स्टोर करने के काम आती है, यानी कि हम बॉक्स बोल सकते हैं, स्टोर करने के काम जो आती है। ठीक है, अब ऑप्शन में हमें कंपार्टमेंट, होल, कंटेनर और फनल 4 चीज़ दी गई थी। कंपार्टमेंट का मतलब होता है कक्ष, होल का मतलब छिद्र होता है, कंटेनर का मतलब बॉक्स होता है जिसमें कोई चीज़ रखी जाती है, और फनल का मतलब क्या होता है, कीप होता है। तो दोस्तों यहाँ हमारा राइट आंसर कंटेनर ही है। ओके दोस्तों, एडवर्सिटी की बात करते हैं तो एडवर्सिटी क्या होता है, दुर्भाग्य या मुसीबत होती है। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन थे चांस अवसर, कैपेसिटी क्षमता, जॉय आनंद होता है, और मिसफॉर्चून दुर्भाग्य। तो दोस्तों दुर्भाग्य होता है एडवर्सिटी, यानी कि एडवर्सिटी मिसफॉर्चून हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्ट्राबैंड। दोस्तों कॉन्ट्राबैंड होता है निषिद्ध व्यापार। निषिद्ध व्यापार मतलब तस्करी जो होती है। ठीक है, तो बर्गल्ड, बफेल्ड, स्मगल्ड और जगल्ड ये 4 दिए गए हैं। यहाँ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्मगल्ड हो जाएगा, तस्करी जो होता है। ठीक है, बफेल्ड होता है भ्रमित करना, जगल्ड होता है संतुलित बनाना। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी होता है दोस्तों लोभ या लालच। ठीक है, फियर होता है डर, फ्रेंडशिप होता है मित्रता, ग्रीड होता है लालच, और लव होता है प्रेम। तो यहाँ दोस्तों क्यूपिडिटी होता है लालच, तो इसका राइट आंसर ग्रीड हो जाएगा। इसके बाद स्कैंडलाइज्ड की बात करते हैं तो स्कैंडलाइज्ड होता है चौंका देना या स्तंभित कर देना या पजल्ड कर देना, कंफ्यूज कर देना। तो इरिटेटेड परेशान करना होता है, स्केर्ड क्या होता है, पवित्र होता है, वरीड चिंतित होता है, और शॉक्ड मतलब हैरान। तो दोस्तों यहाँ स्कैंडलाइज्ड का जो राइट आंसर होगा शॉक्ड होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मैस्टिकेट। दोस्तों मैस्टिकेट का मतलब होता है चबाना, और च्यो का मतलब भी होता है चबाना, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चौक का मतलब होता है गला घोटना, बाइट का मतलब होता है काटना, और स्वेलो का मतलब होता है निगलना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है लेबिरिंथ। लेबिरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया या भंवर जाल। यहाँ मेज़ का मतलब भूल भुलैया होता है। पाथ रास्ता, और स्काई स्क्रैपर होता है गगनचुंबी इमारतें। इम्पेज का मतलब होता है गतिरोध। तो दोस्तों यहाँ लेबिरिंथ का मतलब राइट आंसर मेज़ हो जाएगा। इसके बाद एबॉर्टिव। एबॉर्टिव का मतलब होता है असफल हो जाना। प्लेंटीफुल प्रचुर होता है। लॉफुल क्या होता है, न्यायपूर्ण होता है। अनसक्सेसफुल मतलब असफल हो जाना। ठीक है, और फ्रूटफुल क्या होता है, फलदायक होता है। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अनसक्सेसफुल हो जाएगा अबॉर्टिव का। नेक्स्ट आते हैं इस साइकोफेंट। साइकोफेंट का मतलब होता है चापलूस। ठीक है, साइके का मतलब होता है मानसिकता, फ्लैटरर का मतलब होता है चापलूस, यही राइट आंसर होगा इसका। क्रिटिक होता है आलोचक, और स्लेव होता है गुलाम। तो दोस्तों साइकोफेंट चापलूस, इसका राइट आंसर फ्लैटरर हो जाएगा, चापलूसी करना। नेक्स्ट हम आते हैं एग्जेगरेट पे। दोस्तों एग्जेगरेट का मतलब होता है वृद्धि करना, तो मैग्नीफाई का मतलब भी होता है वृद्धि करना या तेज करना। ठीक है, इमेजिन होता है कल्पना करना, और री इन्फोर्स होता है दोस्तों सुदृढ़ बनाना किसी चीज़ को।
अंडरस्टेट क्या मतलब होता है, बात को दबा देना या चुप्पी साध लेना, ठीक है, किसी बात को दबा देना। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, इसका हमने रिवीजन कर लिया है। अब आते हैं प्रैक्टिस सेट 2 पर। दोस्तों प्रैक्टिस सेट 2 में सबसे पहला वर्ड है हमारा ओमिनस। दोस्तों ओमिनस का मतलब होता है अशुभ या अमंगल, ठीक है, अशुभ या अमंगल। तो ऑफिशियस परेशान करना होता है, प्लीजेंट सुखद होता है, कन्वीनियंट सुविधाजनक होता है, और थ्रेटनिंग क्या होता है, धमकी देना होता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए बाकी 3 इससे मिलते जुलते नहीं है, लेकिन ओमिनस से मिलता जुलता है थ्रेटनिंग, धमकी देना, ठीक है, अशुभ या अमंगल ही तो होगा जब कोई धमकी देगा। ओके दोस्तों, जुबिलेंट की बात कर लेते हैं। तो जुबिलेंट का मतलब होता है आनंद देने वाला, कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसा इंसान आनंद देने वाला या उल्लासित करने वाला। जो जोकर होते हैं उन्हें भी जुबिलेंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ सोमबर निराशाजनक होता है, डिजेक्टेड होता है उदास, जोक्युलर होता है हास्यकर, और रिजॉइसिंग होता है आनंद देने वाला। ओके दोस्तों, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, जुबिलेंट का रिजॉइसिंग। नेक्स्ट आते हैं 13 पे। 13 हमारा है एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है ढालना या अनुकूल बनाना किसी चीज़ को। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। नर्चर भी मैंने बताया था आपको। एडजस्ट होता है समायोजित करना, ठीक है, एडजस्ट मतलब समायोजित करना। यही इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। एडेप्ट मतलब ढालना या समायोजित करना। इनकरेज प्रोत्साहित करना, और सर्व होता है सेवा करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्सिक्यूअस की। दोस्तों ऑब्सिक्यूअस का मतलब चापलूसी करना होता है। फ्लैटर भी अभी आया था एक वर्ड। डिफाइंट का मतलब होता है विद्रोह या अवज्ञा करना। डिसऑनेस्ट बेईमानी होती है। ऑनेस्ट ईमानदारी होती है। और सर्वाइल का मतलब होता है क्या, गुलामी या चापलूसी करना। तो दोस्तों ऑफिशियस का मतलब ऑफिशियस नहीं, ऑब्सिक्यूअस का मतलब हो जाएगा सर्वाइल। चलिए नेक्स्ट आते हैं नेगोशिएशन। नेगोशिएशन होता है मोल भाव करना या बार्गेनिंग करना, ठीक है। तो राइट आंसर बार्गेनिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, सौदेबाजी। इन बिटवीन की बात कर लेते हैं तो बीच में होता है। केयरलेसनेस लापरवाही होता है। और स्लैकनेस की बात कर लेते हैं तो ढील देना होता है। चलिए पैलिड की बात कर लेते हैं तो पीला पड़ जाना। फ्रेंडली अनुकूल। पेल पीला होना, ठीक है। वर्थलेस बेकार। और कंफर्टिंग मतलब आरामदेह। तो दोस्तों पेल्ड का मतलब होता है पीला पड़ जाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेल। नेक्स्ट आते हैं इनविगोरेटिंग। दोस्तों इनविगोरेटिंग होता है स्फूर्तिदायक, ठीक है। तो वाइब्रेटिंग मतलब कांपना होता है। एक्जिगरेटिंग मतलब अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ाकर या लंबी लंबी फेंकना होता है, ठीक है। रिफ्रेशिंग मतलब ताजगी देना। और एक्सेलरेटिंग का मतलब क्या होता है, त्वरित करना, तेज करना, ठीक है। तो इनविगोरेटिंग का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ राइट आंसर हमारा रिफ्रेशिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं नेफेरियस पे। नेफेरियस होता है दुष्ट या पापी या नीच, ठीक है। एक्साइटेड उत्साहित होता है। एक्साइटेड उत्साहित होता है। विक्ड क्या होता है, दुष्ट होता है। रिगोरियस होता है सख्त आदमी, ठीक है, जो सख्त होता है बिल्कुल उसे बोलते हैं। और बिनाइन का मतलब होता है सौम्य, ठीक है, अच्छा या सौम्य। इसका रिगोरियस का अपोजिट है ये बिनाइन। तो दोस्तों नेफेरियस का क्या हो जाएगा दोस्तों, विक्ड हो जाएगा, क्योंकि नेफेरियस नीच दुष्ट पापी जो होता है उसे बोलते हैं, और विक्ड भी वही होता है। कॉन्स्क्रिप्ट। कॉन्स्क्रिप्ट का मतलब होता है दर्ज रजिस्टर। जो रजिस्टर होता है एंट्री करने के लिए, जिसमें एंट्री होती है, उसे बोलते हैं। तो यहाँ राइट आंसर ड्राफ्ट हो जाएगा। ड्राफ्ट का मतलब भी क्या होता है, प्रारूप बनाना या मसौदा तैयार करना, ठीक है। ड्रॉ का मतलब होता है चित्र बनाना। और इन सर्कल का मतलब होता है घेरना। और सब्सक्राइब का मतलब होता है सदस्यता लेना, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपने मेरे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो प्लीज़ सदस्यता ले लें, इट मीन्स सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आते हैं इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी या निष्क्रिय, ठीक है। लेज़ी आ जाएगा यहाँ, लेज़ी सभी को पता है, आलसी होता है। और एक्सपेंसिव होता है महंगा। एक्टिव होता है सक्रिय। हैप्पी होता है खुश, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ लेज़ी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 2 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं। तीसरे प्रैक्टिस सेट पर आते हैं। रिप्रूफ की बात करते हैं तो रिप्रूफ का मतलब होता है फटकारना, ठीक है। वार्निंग होता है चेतावनी देना। रिडिक्यूल होता है मजाक उड़ाना। और रिब्यूक भी होता है डांटना फटकारना। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। रिप्रूफ का मतलब रिप्रूफ का हो जाएगा रिब्यूक, ठीक है, डांटना फटकारना। थ्रेट होता है धमकी देना। नेक्स्ट आते हैं हुडविंक। हुडविंक का मतलब होता है धोखा देना। तो डिसीव का मतलब भी होता है छल करना या धोखा देना, यही राइट आंसर है इसका। निगेट। निगेट का मतलब मना करना। और अपसेट का मतलब परेशान, ठीक है दोस्तों। कवर का मतलब होता है ढकना। नेक्स्ट आते हैं इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है असभ्य या ढीठ, ठीक है, या एसिस्ट। और इसके लिए डिस्टेस्टफुल की बात करते हैं तो वो बेस्वाद होता है। इम्पेशेंस का मतलब होता है बेसब्र या उत्सुक। डायबोलिक होता है द्वेषपूर्ण या शैतानी या पैशाच्य, ये थोड़ा सा और ज़्यादा नेगेटिव वर्ड होता है, जो भूत पिशाच से रिलेटेड होता है, द्वेषपूर्ण डायबोलिक। और रूड क्या होता है, एसिस्ट होता है, ठीक है दोस्तों, रूड एसिस्ट।
तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंसोलेंट मतलब रूड। प्रोफिलिगेट का मतलब होता है अपव्ययी। अपव्ययी मतलब ज़्यादा खर्चा करने वाला, बिना फालतू के खर्चा करने वाला। ठीक है। तो टॉकेटिव होता है बातूनी, इंटेलिजेंट होता है बुद्धिमान, अनकन्वेंशनल होता है अप्रचलित, और वेस्टफुल होता है खर्चीला। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रोफिलिगेट का मतलब होता है वेस्टफुल, कम खर्चा, ज़्यादा खर्चा करने वाला, वेस्ट करने वाला। 24 हो चुके हैं, आते हैं 25 पर। 25 है फोरस्वेयर। फोरस्वेयर का मतलब मैंने बताया था शपथ पूर्वक त्यागना। ठीक है। तो स्वेयर का मतलब होता है शपथ लेना, ओथ का मतलब भी शपथ होता है, ये हमारा वर्ब है और ये नाउन है। अब्यूज़ का मतलब होता है गाली देना, और फोरसेक का मतलब क्या होता है, त्यागना। अबेंडन का मतलब त्यागना होता है, और मैंने आपको बताया था रिनाउंस का मतलब त्यागना होता है। तो ये सारे के सारे वर्ड हो सकते हैं इसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रेशनल। दोस्तों रेशनल होता है तार्किक या तर्कसंगत, टाइडी होता है साफ सुथरा, एग्रीएबल होता है सहमति, और लॉडेबल होता है प्रशंसनीय। लॉजिकल क्या होता है, तार्किक। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेशनल का लॉजिकल। इमेंसिपेट की बात कर लेते हैं। तो इमेंसिपेट होता है आज़ाद करना, लिफ्ट होता है उठाना, राइज होता है निकलना, उगना या उठना। ठीक है। रेज होता है उठाना, किसी मुद्दे को उठाना, अपनी बात को उठाना, उसे बोलते हैं रेज। और लिबरेट होता है स्वतंत्र करना। तो दोस्तों इमेंसिपेट का मतलब आज़ाद करना, या क्या हो जाएगा, स्वतंत्र करना। ठीक है। लिबरेट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं नॉन प्लस्ड। दोस्तों नॉन प्लस्ड होता है स्तब्ध रह जाना या चौंक जाना। ठीक है। तो इंजूरियस हानिकारक होता है, एब्यूजिव अभद्र होता है, पजल्ड हैरान होता है या कंफ्यूज होता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनॉर्मस की बात कर लेते हैं। तो इनॉर्मस होता है बहुत बड़ा या विशाल। ठीक है। ह्यूज, जाइजेंटिक, ये भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्रेडुलस पे। क्रेडुलस क्या होता है, देखिए दोस्तों क्रेडुलस के दो मतलब होते हैं। एक तो क्रेडुलस मतलब विश्वसनीय, और एक होता है जो आसानी से दूसरों पर विश्वास कर ले। ठीक है। जो आसानी से दूसरों पर विश्वास कर लेता है वो भोला भाला होता है, उससे कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। तो दोस्तों फ़नी होता है मज़ेदार, सिली होता है मूर्खतापूर्ण, इनोसेंट होता है मासूम, और गुलेबल होता है भोला भाला। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुलेबल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डेवस्टेशन पे। दोस्तों डेवस्टेशन का मतलब होता है विनाश, डिस्ट्रक्शन का मतलब भी होता है विनाश करना, प्रलय, और कंस्ट्रक्शन निर्माण करना होता है, सेपरेशन अलगाव होता है, और फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, निराशा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे प्रैक्टिस सेट। तीसरा भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये इस वीक में हमने सिनोनियम्स इतने ही पढ़े थे, बाकी जो सिनोनियम होंगे अगले वीक में हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, मंडे से। अब आते हैं हम अपने इडियम एंड फ्रेजेस पर। तो दोस्तों ये हमारे इडियम फ्रेजेस का सेट 1 है। ठीक है। अब देख लेते हैं हम एक क्वेश्चन में हम 4 इडियम फ्रेजेस पढ़ेंगे। दोस्तों प्रोवाइड एग्जैक्ट डिटेल्स। एग्जैक्ट डिटेल प्रोवाइड करने का होता है चैप्टर एंड वर्ड्स, मतलब यथार्थ संदर्भ। ठीक है दोस्तों। बेकर्स डजन होता है संख्या में 13। ए बी इन ऑनेस्ट वंस बोनेट होता है एक किसी चीज़ को लेकर जुनून होना अपने अंदर। ठीक है। ए बिग ड्रॉ का मतलब होता है एक बड़ा आकर्षण। तो यहाँ राइट आंसर आपको दिखाई दिया है, चैप्टर एंड वर्स हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं समवन सिमिलियर इन कैरेक्टर टू वंस फादर। जो अपने मतलब फादर जैसा होता है कैरेक्टर में, वो क्या होता है, देखिए ए चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक होता है, यानी कि कोई व्यक्ति जो अपने माता पिता जैसा दिखता हो या उनके जैसा व्यवहार करता हो। ठीक है। नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं ए बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है सरसरी निगाहों से। ए ब्लैक सीप होता है दुष्ट व्यक्ति, और अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू क्या होता है, अचानक से मुसीबत आ जाना। नेक्स्ट देखते हैं गिव अप द प्लान। दोस्तों गिव अप द प्लान मतलब प्लान को त्याग देना। तो यहाँ देखते हैं ए ब्राउन स्टडी होता है दिन में सपने देखना। थ्रू अप द कार्ड्स होता है राज खोल देना। गिव अप द प्लान मतलब प्लान को त्याग देना, या जब उस प्लान का राज ही खुल चुका है तो उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, थ्रू अप द कार्ड्स। नेक्स्ट है एचिल सिल्स। मतलब एचिल सिल्स होती है कमज़ोर बिंदु, कमज़ोर कड़ी। ठीक है, कमजोरी जो होती है। और एक कॉक एंड बॉल स्टोरी क्या होती है, मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टू कंट्रोल एवरीथिंग। दोस्तों एवरीथिंग, कंट्रोल एवरीथिंग मतलब जो सभी चीज़ों को अपने आप कंट्रोल करेगा। टू पुट आउट फिलर्स यानी कि दूसरों के दृष्टिकोण को सावधानीपूर्वक जांचना, पुट आउट फिलर्स हो जाएगा। डार्क हॉर्स क्या होता है, अदृश्य लेकिन योग्य प्रतिद्वंदी। ठीक है, छुपा रुस्तम मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट आते हैं टू बॉस द शो, यानी कि सारा काम संभालना। टू बॉस द शो मतलब शो का जो बॉस है वही है, तो वो सारा काम संभाल रहा है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, टू कंट्रोल एवरीथिंग। इसके बाद आते हैं ए डॉग इन मैंजर। डॉग इन मैंजर क्या होता है, स्वार्थी व्यक्ति होता है। ये मैंने आपको बताया था कि एक डॉग है जो मैंजर मैंने आपको बताया था, मैंजर होता है जो चरनी इसको बोलते हैं। चरनी मतलब जो पशु जिसमें
घास वगैरह खाते हैं उसे बोलते हैं चरनी, ठीक है। तो वो होती है खोर भी बोल सकते हैं उसको, खोर। तो दोस्तों उसमें एक कुत्ता आके बैठ गया है। अब वो कुत्ता उस खोर में कुछ खाएगा तो है नहीं, क्योंकि कुत्ता घास नहीं खाता है। तो वो बैठ गया है और वो ना तो उन जो पशु हैं उनको खाने दे रहा है, गाय भैंस को, और ना ही, क्योंकि वो उसके तो मतलब की कोई चीज़ है ही नहीं, दोस्तों वो उन्हें भी नहीं खाने दे रहा है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाले व्यक्ति होते हैं ये डॉग इन मैंजर, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोवर्शियल। दोस्तों कंट्रोवर्शियल क्या होते हैं? विवादास्पद जो होती हैं उन्हें कंट्रोवर्शियल बोलते हैं। ए फेयर वेदर फ्रेंड, अच्छे दिनों का साथी होता है ये। नेक्स्ट है वेक्स्ड क्वेश्चन। वेक्स्ड क्वेश्चन क्या होता है? विवादास्पद मुद्दा, तो यही हो जाएगा कंट्रोवर्शियल। नेक्स्ट आते हैं ए फार क्राई। फार क्राई क्या होता है? अव्यवहारिक विचार। और ए फीदर इन वंस कैप, दोस्तों उपलब्धि होना या प्रमोशन होना, फीदर इन वंस कैप। इनोसेंट निर्दोष होता है, ठीक है। क्लीन हैंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इडियम क्लीन हैंड्स जो होता है इसका राइट आंसर होता है इनोसेंट या मासूम। ए फिश आउट ऑफ वाटर की बात कर लेते हैं तो असहज महसूस करना। अ फूल्स पैराडाइज होता है झूठी उम्मीद पर आधारित खुशी। और ए फर्स्ट चार्ज की बात कर देते हैं तो ये होता है वरीयता लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम 7 पर। नोट वेल। नोट वेल मतलब अच्छा नहीं है। जब अच्छा नहीं है वो, टू मेक मैरी खुशी मनाना, ये तो नहीं होगा। आउट ऑफ शॉर्ट्स। आउट ऑफ शॉर्ट्स का मतलब होता है अस्वस्थ, जो अच्छा नहीं है तो अस्वस्थ है, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा। ए हार्ड नट टू क्रैक, गंभीर समस्या होती है। हिमालयन ब्लंडर की बात कर लेते हैं तो बहुत बड़ी भूल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हालांकि ब्लंडर का मतलब ही होता है बहुत बड़ी भूल, ठीक है। तो यहाँ हिमालयन ब्लंडर ये ईडियम फ्रेज है एक, इसीलिए इसमें लग सकता है, लेकिन अगर आप बिग ब्लंडर लगाना चाहें तो वहाँ गलत हो जाएगा, सुपरफ्लोस की एरर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। याद रखना ये, क्योंकि ये एक ईडियम है और ईडियम के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही सही है। आते हैं नेक्स्ट पे, स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट। दोस्तों ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, ये होती है झूठी तारीफ। टू हैव ए मेमोरी लाइक ए शिव, यानी कि दिमाग में कुछ न ठहर पाना। जब दिमाग में गोबर भरा होगा तो कुछ नहीं ठहर पाएगा, ठीक है। ए मैन ऑफ पार्ट्स, प्रतिभाशाली व्यक्ति। और लास्ट है फीलिंग इन माई गट, यानी कि सूझबूझ भापने की शक्ति, यही होती है स्ट्रॉन्ग इंस्टिक्ट। डू ए हेरोइक डीड। दोस्तों डू ए हेरोइक डीड क्या होता है? ए मैन ऑफ स्ट्रो, प्रभावहीन व्यक्ति होता है। मैन ऑफ स्ट्रो मतलब आम आदमी जो होगा, ठीक है। ए मूट पॉइंट, विवादास्पद मुद्दा होता है। नेक्स्ट आते हैं पाइप ड्रीम। पाइप ड्रीम का मतलब क्या होता है दोस्तों? अव्यवहारिक योजना। और टू सेट द थैम्स ऑन फायर, आश्चर्यजनक कार्य करना, तो यही होता है टू डू ए हेरोइक डीड, ठीक है। टू सेट द थैम्स ऑन फायर। नेक्स्ट आ जाते हैं टू टेक अ रिस्क। दोस्तों रिस्क लेना, टू टेक अ रिस्क। टू स्टिक वंस नेक आउट, दोस्तों खुद को खतरे में डालना। टेक रिस्क मतलब अपने खुद को खतरे में डालना। क्विरफिश अजीब व्यक्ति होता है। फॉर अ रेनी डे, ज़रूरत के दिन के लिए। और अ स्नेक इन द ग्रास होता है आस्तीन का सांप, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई है हमारे प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। अब आते हैं प्रैक्टिस सेट 2 पर। दोस्तों एनॉइज मी। एनॉइज का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। तो दोस्तों गेट ऑन माई नर्व्स, यानी कि वो होता है तंग करना। जब कोई किसी को तंग करता है तो उसे गुस्सा दिलाएगा, ठीक है। बाकी 4 देख लेते हैं इडियम्स। ए स्क्वायर पैग इन ए राउंड होल, ये होता है नौकरी के लिए अयोग्य होना, ठीक है दोस्तों। किसी भी व्यक्ति को नौकरी तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो उसके योग्य नहीं होता, ठीक है। योग्य होना पड़ेगा तुम्हें उसके लिए। अ स्क्वायर डील की बात कर लेते हैं, अच्छा सौदा होता है। और ए शोर पॉइंट होता है परेशानी दायक, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं सीज अपॉर्चुनिटी। सीज अपॉर्चुनिटी जो होता है टेक टाइम बाय द फोरलॉग, यानी कि मौके पर चौका मारना। जैसे ही अपॉर्चुनिटी आई उसे एकदम अवेल कर लिया, ठीक है। बाकी 3 देख लेते हैं। ए स्ट्रॉम इन टी कप। दोस्तों स्ट्रॉम इन टी कप होता है बात का बतंगड़ बना देना। नेक्स्ट आते हैं ए टर्न कोट। टर्न कोट का मतलब होता है गद्दार, मतलब अपना पाला बदल लेना। दल बदल जो होते हैं उन्हें बोलते हैं टर्न कोट। अ वेरी वार्म पर्सन। वेरी वार्म पर्सन क्या होता है? बहुत ही मिलनसार व्यक्ति होता है ये। इसे क्या बोलते हैं? एक्सट्रोवर्ट भी बोल सकते हैं, हमने पढ़ा था एक वर्ड, ठीक है, मिलनसार व्यक्ति। नेक्स्ट आते हैं समथिंग दैट गिव्स यू इंकरेजमेंट। जो ऐसा कुछ जो तुम्हें प्रोत्साहित कर दे। इंकरेजमेंट मतलब प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो यहाँ ए शॉट इन द आर्म, ये इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ए शॉट इन द आर्म मतलब कुछ ऐसा जो तुम्हें प्रोत्साहित कर दे, ठीक है। अबव बोर्ड ईमानदार होता है। अब वाइल्ड गूज चेज की बात कर लेते हैं तो व्यर्थ कोशिश करना होता है। और टू पुट टू राइट्स की बात कर लेते हैं तो काम लायक बनाना, ठीक है, काम के लायक बनाना।
नेक्स्ट आ जाते हैं बेसिक कॉमन सेंस। दोस्तों बेसिक कॉमन सेंस मतलब होर सेंस। होर सेंस का मतलब क्या होता है? सामान्य बुद्धि, सामान्य ज्ञान, ठीक है। अक्रॉस द बोर्ड की बात कर लेते हैं। अक्रॉस द बोर्ड होता है सभी, ठीक है। और अबव बोर्ड अभी पढ़ा था हमने, अबव बोर्ड होता है ईमानदार। एडम्स एल का मतलब होता है जल, और एडअप का मतलब होता है अर्थ निकालना। एडअप मतलब अर्थ निकालना, ठीक है। गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट। दोस्तों ये होती है एन आर्म चेयर जॉब, अच्छी एवं आसान आय वाली नौकरी, ठीक है। आई वॉश, आई वॉश का मतलब होता है दिखावा करना, ठीक है, मगरमच्छ के आंसू दिखाना। एन ओपन बुक, एन ओपन बुक होता है कुछ भी न छिपाना, ठीक है, जैसा है वो सारा का सारे राज उसके चेहरे पर दिखाई देते हैं, ओपन बुक है। और आंसर फॉर का मतलब होता है इसके लिए जिम्मेदार होना, ठीक है, जिम्मेदारी लेना, किसी गलत काम की जिम्मेदारी लेना, वो होता है आंसर फॉर। नेक्स्ट आते हैं इन गुड कंडीशन। दोस्तों गुड कंडीशन मतलब एप्पल पाई ऑर्डर, ठीक ठाक हालत में, गुड कंडीशन। जैसे आप कोई पुराना फ़ोन लेने जाते हो तो उसे चेक करते हो कि ये गुड कंडीशन में है या नहीं, तो आप क्या चेक कर रहे हो? आप ये देख रहे हो कि दिस इज़ इन एप्पल पाई ऑर्डर और नॉट, यानी कि वो अच्छी हालत में है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो आप उसे नहीं लोगे। नेक्स्ट आते हैं एंटी मेरिडियन। एंटी मेरिडियम क्या होता है दोस्तों? अर्धरात्रि से दोपहर के बीच का समय जो होता है, एएम जो होता है, एंटी मेरिडियम होता है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड होता है झगड़े का कारण। और एज गुड एज वंस वर्ड, ये होता है तत्परता से वादा पूरा करना, यानी कि अपने शब्दों को निभाना, अपना वादा पूरा करना, एज गुड एज वंस वर्ड। नेक्स्ट आते हैं, ये होता है पीस रिक्वेस्ट। पीस रिक्वेस्ट होता है शांति के लिए रिक्वेस्ट करना। तो एन ओलिव ब्रांच, ओलिव ब्रांच भी क्या होता है? शांति निवेदन होता है, ओलिव ब्रांच शांति निवेदन। एट लार्ज का मतलब होता है फरार हो जाना। एट हिज ओन रिकॉर्ड का मतलब होता है उस, एज हिज ओन अकॉर्ड का मतलब होता है अपनी इच्छा से या स्वेच्छा से। आस्क आफ्टर की बात कर लेते हैं, तो किसी के बारे में पूछताछ करना। आस्क आफ्टर मतलब इंक्वायरी करना या पूछताछ करना। स्ट्रॉन्ग विल पावर क्या होती है? एन आयरन विल। आयरन विल जो होती है दृढ़ इच्छा शक्ति, वही होती है स्ट्रॉन्ग विल पावर। एट ऑड्स की बात कर लेते हैं तो विवाद। एट वंस विट्स एंड होता है उलझन में पड़ जाना, ठीक है, विट्स एंड मतलब बुद्धि खत्म हो जाना। नेक्स्ट है एट रैंडम। एट रैंडम मतलब अनियमित रूप से। नेक्स्ट आते हैं टू हैव बेटर एनिमिटी, बिटर एनिमिटी। दोस्तों बिटर एनिमिटी मतलब होती है दुश्मनी। एट ड्रैगर्स ड्राउन, ठीक है, कट्टर दुश्मन होना, यह रहेगा इसका। इसके लिए और देख लेते हैं एट स्टेक। एट स्टेक मतलब होता है खतरे में होना। एट स्नेल स्पेस बहुत ही धीमी गति से, ठीक है। स्नेल आपने देखा होगा कि छोटा सा जानवर होता है जो एक कवर के अंदर होता है, वो बहुत धीमी धीमी गति से चलता है, तो वही होता है स्नेल स्पेस, बहुत धीमी गति से। और एट सिक्सेज एंड सेवनसेज की बात कर लेते हैं तो अव्यवस्थित, ठीक है, अव्यवस्थित होता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम, 19 हो गया है हमारा ये, 20 पर। 20 है इन ए ट्रबल। दोस्तों इन ए ट्रबल की बात कर लेते हैं तो मुसीबत में होना। तो एट ए पिंच, एट ए पिंच मतलब समस्या में होना, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं एट द 11th आवर। एट द 11th आवर मतलब अंतिम क्षणों में। अटेंड ऑन का मतलब होता है सेवा करना। बैक ऑफ का मतलब होता है मुश्किल में फंसने के लिए कदम उठाने से पीछे हटना। बैक ऑफ मतलब पीछे हट जाना। नेक्स्ट आते हैं प्रैक्टिस सेट 3 है ये, फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी। दोस्तों फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी होता है एट ईज। एट ईज मतलब चिंता रहित। बैड ब्लड होता है नफरत की भावना। बैकअप होता है सहायता देना। और बैकआउट होता है किसी सहमत बात से पीछे हटना, ठीक है, पहले बात सहमत हो गए थे फिर उससे पीछे हट जाना। समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन्स, ठीक है, सेल्फिश रीजन से कोई काम करना, या एन एक्स टू ग्रिंड आएगा यहाँ, ठीक है, स्वार्थ से भरा उद्देश्य। बैग एंड बैगेज होता है पूरे सामान के साथ। बैंक अपॉन होता है निर्भर रहना। और बार्गेन फॉर होता है किसी चीज़ की उम्मीद करते हुए तैयार रहना, ठीक है दोस्तों। 23 पर आते हैं, ए चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड मैन, यानी कि एक ऐसा छोटा बच्चा या आदमी जो अपनी उम्र से ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों की तरह बात करता है और उनकी तरह व्यवहार करता है, तो वो होता है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, ठीक है दोस्तों, यानी कि यंग शोल्डर्स पर ओल्ड हेड है, ठीक है, अपने से अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना। बीकम ऑफ की बात कर लेते हैं तो घटित होना होता है। बियर द पाम होता है विजयी होना। और बियर आउट होता है सही साबित होना। नेक्स्ट आते हैं टू हैव कंप्लीट नॉलेज, यानी कि पूरा ज्ञान होना। तो एट वंस फिंगर्स एंड, यानी कि किसी के फिंगर टिप्स पर होना, ठीक है, पूर्ण ज्ञान होना। बेटर हाफ पत्नी होता है। ब्लू आइड बॉय होता है पसंदीदा। और बम्पर टू बम्पर क्या होता है? एक के बाद एक, ठीक है, बम्पर ऑफर वाले से मैंने बताया था आपको ये। अनफेयर टॉक्स की बात कर लेते हैं तो अनफेयर टॉक्स होते हैं बैक स्टेयर्स गॉसिप्स, यानी कि नौकरों के जो बीच की गपशप होती है उसे बोलते हैं अनफेयर टॉक,
ठीक है। बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, यानी कि अपने मुंह में सिल्वर की चम्मच लेकर पैदा होना, वो होता है धनी परिवार में पैदा होना। बोन ऑफ कंटेंशन होता है झगड़े का कारण, और बॉयल डाउन टू होता है निष्कर्ष होना। ठीक है, ये हो गए 25 हमारे। अब आते हैं 26 पर। ये है टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, यानी कि कुछ बुरी चीज़ होने का जो मेन पार्ट है वो अपने ऊपर ले लेना, यानी कि बियर द ब्रंट ऑफ, परिणाम भुगतना। ठीक है। ब्रेड एंड बटर होता है आजीविका या किसी नौकरी या कार्य जो आपकी मूलभूत ज़रूरतों की पूर्ति करता हो। ब्रेक डाउन होता है रोने लगना। ब्रेक इन ऑन होता है खलल डालना। खलल डालना मतलब बाधा डालना, किसी के काम में बाधा डालना। ठीक है। बीटिंग मर्सीलेसली होता है बहुत बुरी तरह पीटना, यानी कि बीट ब्लैक एंड ब्लू, यानी कि पीट पीट कर काला नीला कर देना, अत्यधिक पिटाई करना। ब्रेकअप अलग हो जाना होता है। ब्रेकआउट अचानक से फैल जाना, जैसे जंगल की आग। ठीक है। ब्रेक इनटू ए बिल्डिंग, ये होता है ज़बरदस्ती घुसना। ठीक है, किसी भी चीज़ में ज़बरदस्ती घुसना, जैसे बिल्डिंग में ज़बरदस्ती घुसना। ओके, नेक्स्ट आते हैं टू डिफीट थोरोली एंड कन्विंसली, यानी कि आसानी से हरा देना, पूरी तरह हरा देना। तो बीट होल होता है बुरी तरह या और आसानी से हरा देना। ब्रिंग डाउन होता है कम करना। ब्रिंग अबाउट होता है कुछ भी होने का कारण होना। और ब्रेथ डाउन वंस नेक की बात कर लेते हैं तो कड़ी नज़र रखना किसी पर। ठीक है। रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली, यानी कि ऑर्डर को इंस्टेंटली मानने के लिए तैयार रहना, वो क्या होता है बेक एंड कॉल। मैंने बताया था बेक एंड कॉल इशारे पर नाचना या आज्ञा में रहना। ठीक है। ब्रिंग फोर्थ की बात कर लेते हैं तो उत्पन्न करना या प्रोडक्शन करना। ब्रिंग ऑफ क्या होता है दोस्तों, कोई कठिन काम करने में सफल होना। और ब्रिंग राउंड होता है किसी को अपने विचार से सहमत करना। ठीक है, वो होता है ब्रिंग राउंड। इसके बाद हम लास्ट देखते हैं, यही लास्ट रहेगा इसका, ए सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी। दोस्तों बहुत ही बुरी सिचुएशन होती है, तो ये होती है बेड ऑफ थ्रोन। थ्रोन क्या होता है, कांटों। कांटों का बिस्तर क्या होगा, बहुत ही बुरी सिचुएशन, परेशानी होगी, तो परेशानी व दुख की अवस्था। और ब्रिंग द हाउस डाउन की बात कर लेते हैं तो खूब प्रशंसा करना होना है। और ब्रिंग होम होता है जोर देकर कहना या समझाना या मनाना, ब्रिंग होम कन्विंस करना। ब्रिंग अप होता है पालन पोषण करना या नर्चर। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये हो गए हैं हमारे 30 ईडियम फ्रेजेस, यानी कि 3 प्रैक्टिस सेट ईडियम के हो गए हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की क्लास, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको मेरा ये इंटरफेस जो मैंने चेंज किया है वो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।